Assalamu alaikum viewers, this is Munazza Ijaz. Welcome to my channel Catch the Feeling. तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोशियोलॉजी 301 की असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, लेसन नंबर 4 को आपने एक रीड ज़रूर देनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन का फिर अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल पिवटल रोल इन द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिजास्टर स्ट्रिकन सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, in Pakistan there are lots of organizations that are operational and contributing towards the betterment of humanity in society. ठीक है, during the recent flood disaster in Pakistan they came forward and delicately served the affected people. Being a student of social work you are required to attempt the following question related concept. background में क्या बताया गया है कि जो NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, वो जो है बेटरमेंट के लिए जो लोगों की मतलब जो सोसाइटीज़ और ह्यूमैनिटी के लिए वो जो NGOs है वो अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो जो रिसेंटली जो फ्लड आ गया था पाकिस्तान में, अभी जो सवात के एरिया से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ सिंध में और बारिशों की वजह से जितने भी फ्लड्स वगैरह पूरे पाकिस्तान में थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो NGOs है उन्होंने हर एक NGO ने अपनी अपनी तरफ से जो है जो पीपल्स है अफेक्टेड पीपल्स है उनको सर्व किया वगैरह। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि एक सोशल वर्क स्टूडेंट के होने के नाते जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है आप, तो आपने क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एनी वन नेशनल एंड वन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क ड्यूरिंग द फ्लड डिजास्टर 2020 in Pakistan along with the brief introduction, website or email address, objectives and the geographical area where they are working। तो हमने क्या करना है, हमने रिसेंट जो फ्लड आ गया था 2022 में अभी, ठीक है, तो उसके मुताबिक जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी NGOs है, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल, इनको फाइंड आउट करना है। हमने एक नेशनल और एक इंटरनेशनल NGO की क्या करना है, उनका नाम बताना है, ब्रीफ डिस्कशन इंट्रोडक्शन बताना है, ऑब्जेक्टिव्स बतानी है कि मतलब कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स वो लोग करते हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन बतानी है और वेबसाइट बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक ट्रिक है, ऐसी ट्रिक जिससे बहुत आसानी के साथ आपको जो है असाइनमेंट का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है वो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C से ये टेबल आपने कॉपी करना है। ठीक है, और इसी तरह एक खाली फाइल में जैसे कि मैंने यहाँ की है आपने पेस्ट करना है। ठीक है, सही हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, हमने सबसे पहले नेशनल NGO, वो हमारे लिए बहुत इजी होगा तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद हम इंटरनेशनल NGO की तरफ जाएंगे। आपने जाके सिंपल क्रोम में जाना है, क्रोम में जाके आपने क्या करना है, NGOs नियर मी ये आपने सर्च करना है। कि ये क्यों आपने सर्च करना है, क्योंकि जितने भी आपके करीब NGOs होंगे वो छोटे छोटे NGOs होंगे और वो जस्ट नेशनल सतह पर काम करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, NGOs नियर मी सर्च करने हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी NGOs है वो आपको यहाँ पे प्लेसेस में दिखाई देंगे। ठीक है, आपने मोर प्लेसेस पे क्लिक करना है, मोर प्लेसेस में जाके आप यहाँ देखें कितने NGOs आपके सामने आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से आपने एक NGO सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक NGO आपने सेलेक्ट करनी है और आगे जाना है। ये सारे आपने फाइंड आउट करनी है कि कौन सी NGO जो है उन्होंने फ्लड अफेक्टेड पीपल्स है और एरियाज है उनके लिए उन्होंने काम किया। ये आपका काम है, आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने एक फाइंड आउट की है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी। ठीक है, तो उसकी तरफ आते हैं, आपने उस पर क्लिक करना है, सिंपल आपने ये नाम लेके यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि मैं सर्च कर रही हूँ। हमने रिजल्ट वेब पे जाना है, ये देखें EPS एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, इसको क्लिक करके हमको यहाँ पे एक होम पेज मिलेगा EPS का,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी का, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमने ये आपको ये होम पेज पे डायरेक्ट आपको नजर आएगा कि EPS फ्लड रिलीफ कैंप्स 2022 एंड रिस्पॉन्सेज, मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है ये फ्लड रिलीफ के लिए कैंप्स वगैरह इन चीज़ों के लिए जो अफेक्टेड पीपल्स है उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जाके फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी जो मतलब शॉर्टली हमने बयान करने हैं, हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी इसकी। इंट्रोडक्शन मतलब इस NGO का तारुफ क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने जाना है अबाउट अस सोसाइटी में, और अबाउट अस में जाएंगे। ये हर एक NGO की होम पेज पे कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, लेकिन अबाउट अस और ये चीज़ें सेम ही होते हैं, ठीक है। हमने जाके अबाउट अस पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर जो है उनकी मुतालिक जितनी भी बातें हैं ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये देखें आप अबाउट अस में, Environmental Protection Society and EPS is a non-governmental organization since its इंसेप्शन इन 1991। ये अपनी पूरा जो इंट्रोडक्शन है इसमें देते हैं, लेकिन हमने बहुत सिंपल सी कुछ सेंटेंसेस उठानी है यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जो इनकी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट लगती है, और थोड़ा सा एक छोटा सा नोट आपने बनाना है उनके इंट्रोडक्शन का और आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने Ctrl+C करके उसको मैंने इस ही टेबल में पेस्ट करना है, Ctrl+V। अच्छा, हम एक काम भूल गए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें क्या करना है कि हमने जो हमारा साइज होगा वर्ड्स का, ठीक है, वो 12 होगा, और टाइम्स न्यू रोमन जो है ये हमने इस्तेमाल करने हैं। और आपने कोशिश करना है कि ब्लैक, अगर आपको फिर भी कलर पसंद है तो आपको जस्ट अलाउड है कि आप ब्लू को क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम नाम भूल गए हैं, हमारा NGO जो हमने सर्च किया उसका नाम क्या था। अब ये उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपने CEO का नाम ज़रूर देना है। जो चेयरमैन है, जो NGO की चेयरमैन है, उसका नाम हमने ज़रूर लिखना है। तो क्या करना है, आपने जाके वहाँ पे सर्च करना है। अब हमने जाना है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में जाके तो द सोसाइटी, और ये रही ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट नोट बनानी है, ठीक है। यहाँ से C तक हम यहाँ से ये 3 यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+V, ठीक है। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हो गई, प्रोवाइड लोन्स एंड ये वगैरह वगैरह। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने कलर्स और वर्ड्स ये सब जो है आपने सेम ही रखने हैं, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपने या तो किसी से डायरेक्ट कॉपी की है वगैरह, ठीक है। तो वो फिर आपके असाइनमेंट की मार्क्स जो है वो आपको कम देंगे, ठीक है। ये रही इसकी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हम जाते हैं एरिया, जिन एरिया में ये लोग काम करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो हमने सिंपल क्या करना है, प्रोग्रामेटिक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, ये उनकी जो है एरियाज है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये जस्ट नेम्स यहाँ से Ctrl+C, यहाँ से नेम्स निकालने। आपने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं बताना कि ये है और ये है और ये लोग, ठीक है। आपने जस्ट नेम बताने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वेबसाइट की तरफ। तो वेबसाइट, आपने जिस वेबसाइट पे आप गए हैं वही ही उसका वेबसाइट है, ये उसकी वेबसाइट है। वेबसाइट को हमने यहाँ से Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, ठीक है, Ctrl+V। तो ये रही उसकी वेबसाइट। तो ये हमारे साथ क्या हो गई, सिंपल हमारे साथ नेशनल NGO, ठीक है, जो हमारी इस पाकिस्तान में या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इर्द गिर्द जो है फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने काम किया। तो ये नेशनल NGO है।
अच्छा, सेकंड हम आते हैं इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ। ठीक है, इंटरनेशनल एनजीओ इसी सेम मेथड से हमें जाके गूगल में सर्च करना है। ठीक है, आपने यहाँ सर्च करना है इंटरनेशनल एनजीओ वर्क ड्यूरिंग द फ्लड डिजास्टर। ये देखिए आप, ठीक है, जितनी एनजीओज है जिन्होंने फ्लड में काम किए हैं, आपको सबसे पहले ईदी फाउंडेशन जो है वो जो टॉप पे है वो आएगा। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। बाकी आप जो है ना, आप डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक अगर सेम आएगा तो इसी तरह कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जाना है द ईदी फाउंडेशन में। अबाउट अस में जाके हमने इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले उसको हमने देखना है। ठीक है, तो हम आते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ। यहाँ पे आके हमको अच्छा अबाउट ईदी फाउंडेशन, यहाँ आप देखें अबाउट ईदी, तो अबाउट ईदी फाउंडेशन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें आपको ईदी फाउंडेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। यहाँ से आपने थोड़ा सा इन सब में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसी तरह की कॉपी आपने करना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे इसी तरह पेस्ट करना है। ये देखें, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ईदी फाउंडेशन का नाम लिखना है, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन को आपने पेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव्स में आके आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने सर्च करना है। ठीक है, तो मेजर फीचर ऑफ ईदी फाउंडेशन विच मेक इट यूनिक्स, तो आपने इसी तरह कुछ 4-5 सेंटेंस उठा के यहाँ से उसकी जो ईदी फाउंडेशन का असल जो उसकी मकसद है, ठीक है, तो वो क्या है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। इसी तरह से कॉपी करने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। और इसी तरह एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपने सेम सर्च करना है। सिंपल यहाँ से ये छोटा सा जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। देखिए Ctrl+V, ठीक है, तो ये हो गई पेस्ट। अब यहाँ देखे आपने लिंक को किस तरह, ईदी फाउंडेशन के लिंक को आपने किस तरह कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपने इसको जस्ट Ctrl+C और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। ये हो गई ईदी फाउंडेशन की लिंक। तो ये रही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ईदी, ये मैंने आपकी समझाने के लिए जो है ये मैंने इसको ईदी को मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करेगी जो अननोन हो, उसके बारे में किसी को पता ना हो और वो कुछ अलग दिखाई दे रहे हो, तो आपको जो है उसकी मार्क्स जो है वो आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही है हमारी आज के असाइनमेंट। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी इसकी, और कोशिश करें कि आप डिफरेंट असाइनमेंट बनाएं और डिफरेंट जो है वो कॉपी पेस्ट का काम आप ना करें, उसको डिफरेंट सबमिट करें, तो आपके मार्क्स जो है वो फुल आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।